समाज के उत्थान में कार्यरत है गीतांजलि फाउंडेशन। समाज में सभी समुदायों, वर्गों, धर्मावलंबियों एवं जन सामान्य व्यक्तियों का विकास समुचित गति से हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए गीतांजलि फाउंडेशन निरंतर गतिशील है। इसी श्रृंखला में सनातन संस्कृति समागम सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में अत्यंत भव्य ढंग से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आप सबने बहुत सारे देश के लोगों को यहाँ बुलाया है और आप लोगों को मालूम है कि मैं लेता हूँ भारत माता की शान, मैं लेता हूँ भारत माता की शान और आतंकवाद को बढ़ाने वाले पाकिस्तान को, आतंकवाद को बढ़ाने वाला जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का धिक्कार करते हैं। हमारे माँ बहनों का सिंदूर छीनने का काम जो आतंकवादियों ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने उनको बहुत बड़ा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा था कि वहां के एक भी नागरिक को धक्का न लगाकर हमारे नौजवानों ने, एयरफोर्स के तमाम नौजवानों ने 22 मिनटों में पीओके में जाकर जहां जहां आतंकवादियों के अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया और एक बहुत ही पूरे देश भर में, दुनिया भर में चर्चा हुई। आप लोग जानते हैं कि भाई पाकिस्तान ने भी युद्ध करने के लिए बोला है, हम युद्ध नहीं कर सकते। भारत हमसे बहुत बड़ा देश है। आज भारत की इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई थी, अभी 3 महीना पहले वो 4 नंबर पर आई है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है और 4था नंबर किसका होगा तो अपने इंडिया का, भारत का 4था नंबर है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत ढंग से दीप प्रज्वलित कर भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी की आराधना से हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवी श्री जितेंद्र सिंह शंटी सहित गीतांजलि फाउंडेशन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों को अलंकृत किया। आज जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रंग भरा और जिनको आप दिव्यांग कहते हैं, मैं समझता हूँ अगर ये दिव्यांग है तो हम जो घरों में बैठे हैं, जो कुछ करते ही नहीं है, वो तो सभी नीचे वाली श्रेणी में बचाव में मेरी जोरदार ताली बजाई है। तो देश के कोने कोने से चलकर यहाँ रंग भरने के लिए आए हैं, सब रंग भरने के लिए आए हैं और इनका हौसले को देखिए। कहते हैं कि जो उड़ान है वो पंखों से नहीं होती है, वो हौसलों से होती है। और हमारे देश का ये महोत्सव है कि कार्यक्रम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और आज जो यहाँ खुशी का मौका रखा गया, मैं सबको बधाई देता हूँ, खास करके हमारी बहन साधी जी को, जिन्होंने देश के कोने कोने से सेलिब्रिटीज को बुलाया और ये हमारे सेलिब्रिटी आज जो नौजवान, मैं यही कह सकता हूँ कि रोम विश्व नौजवान मिल गए जहाँ से, लेकिन अभी बाकी नामों निशा हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा भारत माता की, भारत माता की। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए हुए दिव्यांग जनों ने दैहिक समस्या होने के उपरांत भी स्वयं में मौजूद विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित कर उपस्थित जन समुदाय को अपनी प्रतिभा से मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस मौके पर बड़ी संख्या में देश भर से आए हुए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने गीतांजलि फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने के कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मेरा नाम डॉक्टर टी.एन. विजयलक्ष्मी से है। मैं बैंगलोर से हूँ और मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। यहाँ पे दिव्यांग को लेकर जो प्रोग्राम किया गया बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने दिखाया है कि हर एक संस्कृति को, हर एक कल्चर को किस तरह से उन्होंने उभारा है इन प्रतिभाशाली लोगों के बीच, और जो एक नॉर्मल लोग नहीं कर सकते ये दिखाया गया है कि ना इनमें अभी भी जज्बा है, अभी भी टैलेंट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा सभी लोगों से यही एक निवेदन है कि जो भी दिव्यांगजन है उनको कम ना समझे और अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रोत्साहन दे, उनकी सहायता करेगी ताकि वो अपने टैलेंट के रूप में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी दुनिया जी सके। धन्यवाद। इस अवसर पर गीतांजलि फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना झा ने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक वर्ग कदम ताल करते हुए भारत माता की उन्नति में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करे। गेस्ट के रूप में आए हैं, यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सम्मानित किया गया, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, कैसा लगा, तो क्या संदेश देंगे? संदेश ये है कि दिव्यांगों के लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है, उनको जो प्रदर्शन किया है, उन्होंने कला का प्रदर्शन, उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है, उनकी सराहना की है और इस प्रकार के कार्यक्रम उन बच्चों के लिए निश्चित ही प्रेरणादायी रहे। व्हील चेयर पर बैठे हुए इन दिव्यांग जनों ने विभिन्न गीतों, नृत्य व अन्य विधाओं के माध्यम से अपनी क्षमता का लोहा उपस्थित दर्शकों से मनवा लिया। Physically challenged people are being honored in different fields, and they are excelling different fields in art, dance, and as a singer also I had seen the performance is excellent. That means every individual had a potential, and if they manifest within them, they can be number one in the world. When today you were honored, how do you feel? This is my this is like 216th awards. So I receive more than 200 national and international awards. This is one of the credit I received for the excellence, for the contribution on the global platform and national platform. Thank you very much for giving the opportunity. And today is a great occasion, and that is this new Maharashtra Bhavan. It's a beautiful building, and as a patriot, I respect छत्रपति शिवाजी महाराज। जिस उत्साह, धैर्य व लगन के साथ गीत संगीत को प्रस्तुत करने वाले यह दिव्यांग जन अपने कार्य में मग्न लगे, इस दृष्टांत ने एक बात स्पष्ट कर दी कि बेशक यह समुदाय दिव्यांग जन कहलाता है, किंतु अपने अंतर आत्मा के बल पर यह लोग क्षमता के बलबूते किसी के आश्रित नहीं हैं। जी देखिए, आज जो गीतांजलि फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य हुआ है ये अद्भुत है और पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम नहीं होते हैं, और मैं गीतांजलि फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के लिए कार्य करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देशवासियों से कि हमें जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व को साफ रखना है और उसके लिए कार्य करते रहना है। बहुत धन्यवाद गीतांजलि फाउंडेशन। इस भव्य कार्यक्रम में सभी के आकर्षण का केंद्र महात्मा गांधी की वेशभूषा में मौजूद यह सज्जन व्यक्ति रहे। आजादी बिना खड़क बिना डाल, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। हमारे बीच में महात्मा गांधी जी, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। रूप जो 80 देश हमारे महात्मा गांधी को सल्यूट करते हो, G20 में जितने भी देश बड़े बड़े आकर नंगे पैर महात्मा गांधी की समाधि पे गए हो और प्रणाम किया हो, ऐसे अद्भुत रूप को हम प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे
48 से 65 साल रोगों में रहना पड़ा। फिर मुझे गांधी जी की नेचुरोपैथी जो मिली, उससे मेरे सारे रोग खत्म हो गए और जनवरी 17 के बाद मैंने कोई रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ली है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप गांधी जी को नहीं पहचान पा रहे तो भगवान को कैसे पहचानो? ये सारे हम भगवान के रूप हैं, सब इधर ही घूम रहे हैं। तो आजकल के हालात में उन्होंने नेचुरोपैथी को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। वो चाहते थे कि मेरे भारतवर्ष के सब नागरिक, अमीर या गरीब, नेचुरोपैथी से ठीक हो, कि 5 ही तत्व का शरीर है। महात्मा गांधी की कद और काठी के कारण यह व्यक्ति समाज में सभी का ध्यान खींचने में सफल रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत थी वो मैंने की थी गणेश वंदना के माध्यम से। और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि जब मैंने यहाँ पर क्लासिकल प्रस्तुत किया था और मैंने यहाँ पर आने वाले जितने भी सहभागी थे उनको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने जो म्यूजिक रखा था वो रखा था जो ये सब समझ सके। और ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने सम्मानित किया दिव्यांगों को, क्योंकि हमारे जो भारत है, भारत में ये बहुत जरूरत है कि लोग जो है उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। वास्तव में इस प्रकार के संस्थान विभिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों, दिव्यांग जनों, समाज के निर्धन तबके व दीनहीन व्यक्तियों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर व राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए निश्चित अंतराल के उपरांत इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहने चाहिए, ताकि समाज के विकास में प्रत्येक वर्ग एवं व्यक्ति की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आज यहाँ गीतांजलि फाउंडेशन की ओर से जो मैं जब जाता हूँ दिल्ली के गली, जब मैं जाता हूँ दिल्ली के गली गली, तो मुझे याद आती है आपकी गीतांजलि। गीतांजलि फाउंडेशन की ओर से आज एक बहुत ही अच्छा समारोह हो रहा है। राष्ट्रीय लेवल का एक सम्मान समारोह, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है ये भी अच्छा रहा था। ये हमारे दिव्यांगजन भी, हमारे भाई बहन इधर मौजूद है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।